श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनांच स्वागतम्। अद्य वयम् एकादश कक्षायाः भास्वती इति पुस्तकं पठामः। तावत् आदौ अस्य पुस्तकस्य यन्मङ्गलं विद्यते तन्मङ्गलम् आचरामः। ॐ अस्तु, सम्प्रति प्रथमः पाठः कुशलप्रशासनम् इति। आदिकवि महर्षि वाल्मीकिना विलिखितं रामायण इति विद्यते। तत्र अयोध्याकाण्डतः एते श्लोकाः संगृहीताः सन्ति। अस्मिन् पाठे रामः भरतं पृच्छति यत् भवतः अस्माकं यद् राज्यं विद्यते तस्य अयोध्यायाः स्थितिः का अस्ति, तत्र राजकीयव्यवस्था कथं प्रचलति, एतत् सर्वं सुनीतिपूर्वकं कथं विधातव्यं, कथं तावत् आचरणीयं, कथं राज्यस्य व्यवस्था सम्पादनीया, एतत् सर्वं राजनीतिविषये श्रीरामः भरतं विज्ञापयति। तो हम कुशल प्रशासनम इस पाठ के अंतर्गत श्री राम और भरत की परिचर्चा जो चित्रकूट में होती है उस परिचर्चा को पढ़ेंगे। इसमें श्री राम ने भरत को राज्य का उपदेश दिया है कि अयोध्या की जो व्यवस्था है, राजकीय व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, क्या मंत्रियों से हर कार्य में संवाद किया जाता है या नहीं, क्या जो कार्यकर्तागण हैं, जो नियुक्त हैं, उन सेवकों को समय से वेतन दिया जाता है या नहीं, और राज्य को चलाने के लिए एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए और किस प्रकार से वह राज्य का संचालन करे, ये सारी बातें इन 15 श्लोकों में कही गई हैं। जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिं पतितं भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शं युगान्ते भास्करं यथा कथञ्चिदभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह पाणिना आघ्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवम् अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम् कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मन्त्रिणः मन्त्रो
विजयमूलं हि राज्ञां भवति राघव सुसंवृत्तो मन्त्रिधुरैः रमात्यैः शास्त्रकोविदैः। सर्वप्रथम श्लोक है जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। इसमें एक एक पद का पहले हम परिचय करते हैं। जटिलम अर्थात जटाह सन्ति यस्य सह तम जटिलम, अर्थात जटा जूट से युक्त। जब अयोध्या से राम वन चले जाते हैं, राम का वनगमन हो जाता है और भरत राम को लेने के लिए अयोध्या से प्रस्थान करते हैं, और वह भी एक सन्यासी के वेश में जाते हैं, राजकुमार बनकर नहीं जाते। भरत की यह इच्छा थी, भरत का यह संकल्प था कि जहाँ से राम प्रभु के पैर कांटों में चल कर के गए हुए हैं, मैं वहाँ सिर के बल जाऊं, मैं पैर के बल ना जाऊं। हमारी माता ने कितना बड़ा अपराध किया है। बहुत आत्मग्लानि थी भरत को, और भरत सर्वस्व त्याग करके राम को समर्पित हो जाना चाहते थे। तो वह जाते हैं, तो उनकी स्थिति का वर्णन पहले श्लोक में है कि जब वह जाते हैं और राम के पास पहुँचते हैं तो कैसा उनका स्वरूप है। जटिलम अर्थात जटा से युक्त, चीरवसनम, चीरम वसनम यस्य सह तम चीरवसनम, अर्थात पेड़ों के छाल के वस्त्र पहने हुए। आगे कहते हैं प्रांजलिम पतितम भुवि, अर्थात हाथ जोड़े हुए। अंजलि पद का अर्थ होता है हाथ। इस प्रकार जो हम हाथ जोड़ते हैं इसे अंजलि कहा जाता है। तो भरत राम के पास जाते हैं, आत्मग्लानि है मन में, वेशभूषा उनकी बहुत ही अस्त व्यस्त है, और एक महात्मा के वेश में जाते हैं, राजकुमार बन के नहीं जाते। हाथ जोड़ करके प्रांजलिम पतितम भुवि, पतित हो रहे हैं, मतलब अर्थात नीचे को गिर रहे हैं, प्रणाम करने की मुद्रा में हैं। भुवि अर्थात पृथ्वी में गिर पड़ रहे हैं। राम खड़े हैं और बगल में वो पहुंच करके नतमस्तक हो रहे हैं, धरती पर गिर रहे हैं। भुवि यह सप्तम्यंत, भू शब्द का पृथ्वी में इस अर्थ को कहता हुआ पद है। ददर्श रामो दुर्दर्शम, ददर्श यह लिट लकार का प्रयोग है, जो हम भूतकाल की क्रियाएं जिसे हम नहीं देखे होते हैं वहाँ प्रयोग करते हैं। ददर्श, कम ददर्श, कह ददर्श, राम, राम ने देखा, राम करता है, ददर्श क्रिया है। इस तरह जो भरत जी हैं उनको देख करके राम ने क्या किया, तो कहते हैं युगान्ते भास्करम यथा। वो भरत की शोभा बता रहे हैं कि भरत ऐसा लग रहा है जैसे युगस्य अंतः युगान्तः तस्मिन् युगान्ते, युग के अंत में अर्थात दिन के अंत में। युग शब्द यहाँ काल विशेष वाचक है। जैसे सुबह सूर्योदय होता है अपनी अरुणिमा को लेकर के, और दिन में तपता हुआ सूर्य होता है, वह राजकुमारों का वैभव है, सूर्यवंश का वैभव होता है वह। और जब वह अस्ताचल को जाता है तो नतमस्तक हो जाता है, अपनी सारी किरणों को समेट लेता है। वैसे ही यहाँ पर जो भरत जी हैं अपने सारे राजस्व को त्याग दिए हैं, अर्थात जैसे सूर्य अपने किरणों को समेट लेता है, वैसे ये भी अपने जो मान वैभव है उसको इकट्ठा करके एक तरफ रख चुके हैं और नतमस्तक हो करके राम के शरण में गिर गए हैं। अन्वय का स्वरूप जो हमने देखा वह यह था, रामो युगान्ते भास्करम यथा जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम भुवि पतितम
दुर्दर्शम ददर्श। यह अन्वय का स्वरूप होगा। अस्तु, हम अगला श्लोक देखते हैं। कथंचिद अभिविज्ञाय विवर्णवदनं कृशं भ्रातरं भरतं राम परिजग्राह पाणिना। यहाँ पर भी कर्ता पद है रामः, अन्वय देख लेते हैं। रामः विवर्ण वदनं कृशं भ्रातरं भरतं कथंचित अभिविज्ञाय पाणिना परिजग्राह। यह अन्वय का स्वरूप होगा। इस अन्वय के आधार पर हम इसका पदार्थ देखते हैं। कर्ता पद है रामः, रामः परिजग्राह। राम ने परिजग्राह का अर्थात ग्रहण करना, भरत जी को अपने अंक से लगा लेना, पकड़ लिया। लेकिन उसके पहले की जो स्थिति है वो बता रहे हैं, विवर्ण वदनम कृशम। राम के वियोग में भरत जी का शरीर जो है, जब से राम वन आए हैं और भरत अपने अयोध्या पहुंचने के पश्चात जो पिता की क्रियाएं थी उन सारी क्रियाओं से निवृत्त हो करके और ऐसी योजना बनाते हैं कि राम को वापस हम ले आएंगे और उनसे कह देंगे कि हमें राज्य नहीं चाहिए और आप लीजिए, गलती हो गई, माता जी ने कह दिया, हम क्षमा मांगते हैं। माता के पक्ष से भी क्षमा मांगते हैं, माता जी से भी कहेंगे क्षमा मांग लेंगे, ऐसी योजना बना के जाते हैं। लेकिन तब तक का जो कार्यकाल था, उतने समय में भरत की स्थिति ऐसी हो गई कि विवर्ण वदनम, उनका शरीर जो है सूख गया, पीले वर्ण का हो गया। चेहरा देखा है तो वही, तो उन्हें पहचानते हैं। लेकिन उसमें पद क्या दिया? महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कथंचित अभिविज्ञाय। जैसे कैसे पहचान लिया? कितना भी वर्ण बदल जाए लेकिन भाई तो भाई है ना, दुबला हो पतला हो मोटा हो, हम पहचान तो जाएंगे ही। तो वही कह रहे हैं, कथंचित अभिविज्ञाय। अभि उपसर्ग पूर्वक, वि उपसर्ग पूर्वक ज्ञान धातु है, अर्थात उनको पहचान करके। और पहचानने में देरी क्यों हुई? तो उसके लिए जो दूसरा चरण है श्लोक का वह है कि विवर्ण वदनम कृशम। पहचानने में देरी इसलिए हुई क्योंकि उनका जो वर्ण था वह कृश हो गया है, सूख गया है, पतला हो गया है और विकृत हो गया है। विकृत हो जाने के कारण वह पहचान नहीं पा रहे थे। तीसरे चरण में कहते हैं, भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। जब भरत प्रणाम करते हैं, ऐसी अवस्था में तुरंत राम उन्हें उठा लेते हैं, हाथ से ले करके। परिजग्राह का अर्थात परितः जग्राह, ग्रहणम कृतवान। उन्होंने उनको ग्रहण कर लिया, अपने हाथ से पकड़ लिया। किसको? भरतम, रामः भरतम परिजग्राह। राम ने भरत को अपने हाथों से पकड़ लिया। अगला श्लोक देखते हैं। आघ्राय रामस्तम मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवम अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम। अब पूछते हैं, चर्चा करते हैं, कुशल क्षेम पूछना चाह रहे हैं। तो आघ्राय रामस्तम मूर्ध्नि परिस्वज्य च राघवम। तम मूर्ध्नि आघ्राय, जब गले मिलते हैं तो एक का सिर उधर और एक का इधर, उसी अवस्था का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं कि तम मूर्ध्नि आघ्राय, सिर से पकड़ते हुए, सिर से लिया, सूंघते हुए। तो आघ्राय रामस्तम मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवम। परिष्वज्य पद का अर्थ है आलिंगन करके, अर्थात श्वज धातु से एकता प्रत्यय जब करेंगे तो परिष्वज्य, परि उपसर्ग पूर्वक स्वज धातु आलिंगन अर्थ को कहते हैं,
अर्थात गले मिलना। तो भरतम अंके आरोप्य पर्यपृक्षत सादरम, इस तरह से भरत को गले लगा करके आलिंगन करते हुए, उनसे मिलते हुए, अंके आदाय, उनको एक जैसे भाई को पकड़ करके अपनी गोद में ले लेना, उस तरह से अपने हाथों में ले लिया, अपने बाहों में ले लिया। और उसके बाद सादरम पर्यपृक्षत, आदर पूर्वक पूछ रहे हैं। कच्चिदात्म समाह शूराः श्रुतवंतो जितेन्द्रियाः कुलीनाश्चेंगितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। हे तात, संबोधन कर रहे हैं। हे तात, भाई के लिए यह संबोधन है कि आपने जो अयोध्या की प्रजा है उसकी भलाई के लिए राज्य शासन की व्यवस्था को स्थिर और सुचारू किया है या नहीं, उसके लिए ये पद्य हैं। कच्चित आत्मसमाह शूराः श्रुतवन्तः जितेन्द्रियाः। श्रुतवन्तः, श्रुतवन्तः पद का अर्थ है पढ़े लिखे, जो अध्ययनशील विद्वान, श्रुतवन्तः। और जितेंद्रिय, यहाँ सारे जो विशेषण लग रहे हैं, ये सारे के सारे विशेषण मंत्रियों के लिए हैं, क्योंकि प्रशासन चलाने के लिए अच्छे योग्य व्यक्तियों का पदस्थ होना आवश्यक है। अगर योग्य व्यक्ति पदस्थ नहीं होंगे तो शासन बिगड़ जाएगा। राम इसी बात को कह रहे हैं भरत से कि क्या आपने जो मंत्रियों के नियोजन की प्रक्रिया है वह सही ढंग से की है या नहीं। तो पहली पंक्ति है आत्मसमाह शूराः, कच्चित आत्मसमाह शूराः। कच्चित यह पद अव्यय है, कच्चिच्च इति कच्चित प्रश्नवाचक है कि क्या आपने आत्मसमाह शूराः, आप अपने समान ही वीरों को सेनापति या राज्य के संरक्षण में नियुक्त किया है या नहीं। दूसरा, श्रुतवन्तः जितेन्द्रियाः। श्रुतवन्तः अर्थात विद्वान, और जितेन्द्रियाः का भी पद है जितानि इंद्रियाणि यैः ते जितेन्द्रियाः, जिन्होंने इंद्रियों पे संयम करके रखा है, अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में करके रखे हैं, ऐसे लोगों को। तीसरे चरण में कहते हैं कुलीनाश्चेंगितज्ञाश्च। कुलीनाः इंगितज्ञाः, दो विशेषण और है। एक तो कुलीन होना चाहिए, कुलीन से तात्पर्य है उत्तम, और इंगितज्ञाः, इंगितम जानातीति इंगितज्ञः, अर्थात संकेत से कार्य करने में समर्थ, जो संकेत को समझने वाला व्यक्ति हो, समय की स्थिति को देखकर, राज्य की अवस्था को देखकर कार्य करने में समर्थ हो, ऐसा व्यक्ति इंगितज्ञ कहा जाता है। अंतिम में कहते हैं कृताः ते तात मंत्रिणः। हे तात, ते एतादृशः मंत्रिणः कृताः, क्या आपने ऐसे मंत्रियों को किया है, अर्थात राज्य के पालन में इन इन गुणों से युक्त मंत्रियों की नियुक्ति किया है या नहीं। निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन विशिष्ट गुणों से युक्त अधिकारी को होना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव, सुसंवृत्तो मंत्रिधुरै रमात्यैः शास्त्र को विदैः। इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। हे राघव, राज्ञां विजय मूलम ही मंत्रिधुरैः अमात्यैः शास्त्रकोविदैः सुसंवृत्तः मंत्रः
भवती अर्थात हम पदार्थ इसका समझते हैं। इसमें मंत्रः पद मंत्रणा के लिए किया गया है कि जब हम शासन प्रशासन में होते हैं, शासन की व्यवस्था देखते हैं, तो एकाकी जो मन में आया करते जाएं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर सबकी मंत्रणा लेना आवश्यक है। इसी बात को कहते हैं, पंक्ति देख रहे हैं हम, हे राघव, भरत के लिए संबोधन करके राम कहते हैं। यहाँ पे राघव, पीछे भी राघवम पद आया था। रघु के वंश में उत्पन्न दोनों ही राजकुमार हैं, श्री राम भी हैं, भरत जी भी हैं। यहाँ पर राघव पद भरत जी को संबोधित करके कह रहे हैं कि हे राघव, विजय मूलम। यहाँ पे विजय का तात्पर्य युद्ध में विजय वाला विजय नहीं है। किसी भी कार्य को हम अच्छी प्रकार से जब संपन्न करते हैं तो डन का संकेत देते हैं, बहुत अच्छा। तो उस प्रकार का यहाँ विजय मूल कहा जा रहा है कि अर्थात किसी कार्य की सफलता का जो मूल है, जो मुख्य बिंदु होता है, वो क्या है? तो उसे 3 हेतु दिया। पहला हेतु है मंत्रिधुरैः अमात्यैः शास्त्र कोविदैः। ये तीनों हेतु हैं। जो अमात्य हैं वो कैसे होना चाहिए? कहा मंत्रिधुरैः, अर्थात मंत्रियों का जो समूह है, अमात्यों का जो समूह है, वह मंत्रणा करने में निपुण हो, सद असद विवेक करने में निपुण हो, निष्णात हो, सही गलत का चिंतन करने में कुशल हो। जो अमात्य समुदाय, बहुवचन का प्रयोग किया गया, एक वचन नहीं। एक अमात्य है, एक मंत्री है तो एक वचन, और बहुवचन का प्रयोग किया गया, इसका मतलब मंत्रियों का समूह है। और वो मंत्रियों का समूह निर्णय लेगा कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या उचित है, क्या अनुचित है। लेकिन कोई भी मंत्री नहीं हो सकता। उसमें कहा मंत्रधुरैः, जो विवेकवान होगा, सद असद विचारवान होगा, ऐसा अमात्य होगा। और उन अमात्यों के द्वारा किया गया जो निर्णय, वह निर्णय ही मान्य होता है, और वही निर्णय विजय का मूल है। दूसरा विशेषण दिया शास्त्र कोविदैः, शास्त्रों को जानने वाला। कोविद पद का अर्थ होता है विद्वान। तो जो मंत्री शास्त्रों का ज्ञाता होगा, शास्त्रों को समझने वाला होगा, कर्तव्य अकर्तव्य कर्म का बोध रखने वाला होगा, वही व्यक्ति निर्णय करने में समर्थ हो सकता है। इसलिए इस पद्य में कहा जा रहा है मंत्रधुरैः अमात्यैः पुनश्च शास्त्र कोविदैः। और इनके द्वारा लिया गया निर्णय कैसा है? तो उसमें विशेषण लगाया सुसंवृत्तः, अर्थात अच्छी प्रकार से सुष्ठु रूपेण जो संवृत्त होगा, वह निर्णय, वह मंत्र। मंत्र का तात्पर्य यहाँ पर वेद के मंत्र या श्लोक वो नहीं है। यहाँ मंत्र का तात्पर्य मंत्रणा से है, निष्कर्ष से, निर्णय से है। तो राज्ञाम, जो राजा लोग हैं, राजा के राज्य के शासन की व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए, सही ढंग से प्रवर्तित करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार का मंत्री होना चाहिए, और राज्य में इस प्रकार के कोविद सेवारत होने चाहिए, तभी वह राज्य आगे उन्नत पथ पर चल पाता है, अन्यथा उसकी उन्नति में बाधा हो जाती है। इस पद में भवती यह क्रियापद है जिसका अर्थ है होता है। तो इस प्रकार से
हमने इन 5 श्लोकों का अर्थ देखा, अन्वय भी देखा और पदार्थ को भी पढ़ा। इसके और गहन अध्ययन के लिए पुस्तक के पृष्ठभाग अर्थात इस पाठ के पृष्ठभाग अभ्यास भाग को हम देख सकते हैं। अस्तु आज इतना ही। इसके आगे के श्लोकों को हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे। धन्यवाद।